हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, डोगा माय ब्रदर। संजय गुप्ता पेश करते हैं डोगा माय ब्रदर। लेखक तरुण कुमार वाही, परिकल्पना विवेक मोहन, चित्रांकन मनु, सुलेख एवं रंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। अपराध जगत में मच गई है खलबली, क्योंकि पता चल गया है कि कौन है डोगा। अंजाम खतरनाक होगा, निसंदेह उसकी मौत होगी। भेद खुल चुका है, यही है डोगा, केलेम। डोगा क्यों नहीं बनते सूर भैया? कहाँ है तुम्हारी वर्दी? कहाँ है तुम्हारे हथियार? कहाँ है तुम्हारी कुत्ता फौज? मैं तुझे कैसे समझाऊं किरण, मेरी बहन की मैं डोगा नहीं हूँ। अपराध जगत में फैली ये गलतफहमी मेरे भाई इंस्पेक्टर सूर्य की जान ले लेगी। मुंबई। सर, मैं विनय क्वात्रा बोल रहा हूँ। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। मुझे इंस्पेक्टर सूर से बात करनी है। हाँ बोलो। तुम इस वक्त इंस्पेक्टर सूर से ही बात कर रहे हो? ओह सर, ब्रिलियंट। बी नाइट क्लब में गैर कानूनी हथियारों की बड़ी खेप मौजूद है और वहाँ बड़े पैमाने पर उनकी बिक्री होने वाली है। वहाँ तुम हमें कहाँ पर मिलोगे? इस बात की आप फिक्र ना करें सर, मैं खुद ही आप तक पहुँच जाऊँगा। और सिर्फ 10 मिनट बाद ही। क्लब को चारों तरफ से घेर लो, कोई बाहर न जाने पाए। पुलिस को देखते ही रिसेप्शनिस्ट हरकत में आया था, मगर उससे पहले उसकी यह हरकत इंस्पेक्टर सूर की नज़रों में आ गई थी। डोंट मूव। तेरे हाथ शायद खतरे की घंटी बजाने जा रहे थे सूर्य भैया, जबकि खतरे की घंटी तेरे सिर पर बज रही है। अपने उस बाप का पता दे जिसे खतरे का सिग्नल दे रहा था। ठाक। रिसेप्शनिस्ट रिसेप्शनिस्ट का मुंह तोड़ने के सिर्फ 1 ही मिनट बाद, होल्ड ऑन। जखीरा से दुश्मनी मत लो इंस्पेक्टर सूर्य। लेना है तो जितना पैसा चाहिए उस तिजोरी से ले लो, क्योंकि जखीरा उस अंगारे का नाम है जिसे छूते ही हाथ जल जाता है। सूर्य की आग के सामने किसी अंगारे की कोई औकात नहीं होती जखीरा। औकात होती है इंस्पेक्टर सूर्य, क्योंकि अंगारे का काम जलाना ही होता है। भैया। किरण। वेरी गुड गुटका। तेरा दिमाग गुटखा खा खा कर काफ़ी तेज़ हो गया है। इस प्लेट की धार से तेज़ नहीं होगा। आह। तुम कौन हो? ठक। हाथ ऊपर कर लो वरना सांसें हलक के ऊपर कर दूंगा। लो जखीरा, अंगारे बुझ गए। इस भले आदमी की वजह से बाजी फिर मेरे हाथ में आ गई। तुम न्यूज़ रिपोर्टर विजय क्वात्रे ही हो ना? हाँ इंस्पेक्टर, तुमने ठीक पहचाना, मगर अफसोस तुमने मुझे ठीक से नहीं पहचाना था। इंस्पेक्टर सूर वापस सीढ़ियों पर लुढ़कता चला गया। विजय क्वात्रा के दिमाग ने उस पल जो निर्णय लिया वो काफ़ी खतरनाक था। मगर हुआ उससे भी ज़्यादा खतरनाक। उसकी चलाई गोली जखीरा की खोपड़ी तक पहुंच पाती उससे पहले ही जखीरा नीचे गिरे रिवॉल्वर को उठाने के लिए झुक गया, और गोली उसके ऊपर से सनसनाती हुई डांसिंग फ्लोर पर खड़ी डांसर जूली की छाती में घुसती चली गई। रिवॉल्वर हाथ में आते ही जखीरा काफ़ी खतरनाक हो उठा। अब तुम्हारे हाथ भी जलेंगे और चिताओं में तुम्हारे शरीर भी। धाए धाए धाए। बाजी फिर से पलट गई है। तुम यहाँ से बाहर निकलो, कोई। लेकिन मेरे भैया। जखीरा और उसके साथी सभी अवैध हथियारों सहित 2 कारों में भरकर वहाँ से भागे। हमारे करोड़ों के हथियार भी बच गए और अरबों की जानें भी। अब तो वो भी बचनी मुश्किल थी। था। बावले, कार की छत पर कोई कूदा है। किसी को मरना थोड़ी है जो चलती कार की छत पर कूदेगा। कूदा तो था कोई, पर मरने के लिए नहीं, मार देने के लिए। चिम चिम फटाक। मैं तुझे कह रहा था कि ऊपर कार पर कोई कूदा है। देख, हमारी अगली कार पर, जिसमें जखीरा भी है, उसी ने ऊपर से इस कार पर गोलियां चलाई हैं। ओ गॉड, जखीरा वाली कार उछलकर पलट गई है। अपनी बचा बेवकूफ़, अपनी बचा, वरना वो भी उससे टकरा जाएगी। धड़ाक। टकरानी भी चाहिए, वरना मेरी गोलियां चलाने का क्या फ़ायदा। जखीरा और उसके आदमी घायल तो हो गए थे मगर मरे नहीं थे। ये तो डोगा है, मार दो इसे, वरना यह हमें मार देगा। वो देखो, उसके हाथ में लॉन्चर गन है। बूम सीश। उसने बम दाग दिया है। हैं? पिंच प्लान। भून दो डोगा को। बूम। हम तो समझ रहे थे कि रॉकेट अब नहीं फटेगा। डोगा दागे तो दुश्मन भागे, जो तब ना भागे तो कभी ना भागे। भैया रुको। कौन? किरण, तुम? हाँ भैया, मैं अपनी सहेली के साथ डिनर पर क्लब में आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो बदमाश मेरी कनपटी पर हथियार रखकर आपको हथियार गिराने पर मजबूर करेंगे। तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तुम मुझे भैया क्यों कह रही हो?
क्योंकि तुम मेरे भैया हो, डोगा माय ब्रदर, मेरे सूर्य भैया। मैं जानती हूँ कि रबड़ के इस बांस के पीछे सूर्य भैया का चेहरा है। मुझे तुम्हारी बुद्धि और ऐसी सोच दोनों पर तरस आ रहा है। पुलिस आ रही है, मैं चला। और हाँ, ये बेवकूफ़ाना विचार अपने दिल और दिमाग दोनों जगह से निकाल देना। मुझे पता है तुम इस वक्त कहाँ जाओगी। वहीं जहाँ जखीरा की चोट ने भैया को उछाल फेंका था, यानी तहखाने में, जहाँ डोगा बनने के लिए तुम्हारे पास पूरा अवसर था। ठीक उसी समय इंस्पेक्टर सूर्य, जो सीढ़ियों पर गिरकर बेहोश हो गया था, अब होश में आ रहा था। होश में आते ही उसकी आंखों के आगे कुछ देर पहले की घटनाओं की पूरी फिल्म उतरती चली गई। और सर, आपके सिर की चोट की वजह से आप बेहोश हो गए थे। हाँ हाँ, मगर गोलाबारी से किसी पुलिस वाले की क्षति तो नहीं हुई? वे लोग ऊपर हॉल में पहुंचे। पुलिस वालों को गोलियां लगी हैं, मगर जान का खतरा किसी को नहीं है। जखीरा के पूरे गैंग को डोगा ने खत्म कर दिया है। ये बात हमें आपकी बहन किरण ने ही बताई है। हाँ, वो डांसर जूली खामखा मारी गई है, और वो जिसकी चलाई गोली से मरी है, उसे पुलिस ने बाकी लोगों की गवाहियों के बाद पकड़ लिया है। लेकिन ये बार बार कह रहा है कि आपसे पूछे कि ये खून नहीं, एक दुर्घटना है। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ इंस्पेक्टर सूर। इन्हें समझाओ कि किन हालात में मैंने जकीरा पर गोली चलाई थी। वो अचानक नीचे झुक गया और गोली उस डांसर को लग गई। मैं बेकसूर हूँ इंस्पेक्टर सूर। मिस्टर क्वात्रे, माना कि आपने मुझे एक सीक्रेट खबर देकर और यहाँ वक्त पर पहुँचकर मेरी व कानून की मदद की है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। डांसर जूली की मौत आपकी चलाई गोली से हुई है, तो मुझे यह फैसला करने का कोई हक नहीं कि आप कसूरवार हैं या नहीं। इस बात का फैसला कोर्ट करेगी। नहीं, ये तो कोई इंसाफ ना हुआ इंस्पेक्टर सूर। इसे ले जाओ। मैंने तुम्हारी मदद की है इंस्पेक्टर सूर। मेरे साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। तब चलो किरण, तुम्हें घर छोड़ दूँ। भैया, डोगा ने भी तो जखीरा और उसके आदमियों को बड़ी बेरहमी से मार डाला है। उसे क्यों जाकर गिरफ्तार नहीं करते? क्योंकि उस पर तुम्हारा और मुंबई पुलिस का वश नहीं चलता। और जो कानून की मदद को आगे आया, उसे ही पकड़ लिया। वाह रे इंसाफ। डोगा एक वांटेड अपराधी है किरण। जिस दिन मेरे हाथ लगेगा, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। और अगर मैं उसे आपके हाथ लगवा दूँ तो? क्या बक रही है तू? तू उसे मेरे हाथ कैसे लगवाएगी? इस वक्त आप ड्यूटी पर हैं, जल्दी ही बताऊंगी। किरण अर्थपूर्ण ढंग से सूर्य को देख रही थी। ब्रिलियंट बी नाइट क्लब, जो अंग्रेजी की बी वर्णमाला से शुरू होता है, ब्रिलियंट बी यानी डबल बी यानी बीबी, जिसकी दहकती आंखें देख रही थी उन शवों को। बीबी, ये जखीरा और हमारे बाकी आदमियों की लाशें हैं, जिन्हें पोस्टमार्टम के बाद लावारिस मानकर अंतिम संस्कार के लिए भेजा जा रहा है। जखीरा के साथ मेरा करोड़ों का माल भी सुहा हो गया। मेरे इतने बड़े नुकसान का जिम्मेदार है टोगा, सिर्फ टोगा, ओनली टोगा। उसकी तरफ से अपराध जगत को बहुत सारी लाशें तोहफे में मिल चुकी हैं अंगारे। डोगा की लाश कब मिलेगी अपराध जगत को? सारे अपराध जगत की निगाहें उसी समय पर लगी हैं बीबी। हम इंतज़ार करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि डोगा है कौन। हालांकि एक पुलिस ऑफिसर हर समय ड्यूटी पर होता है, मगर ड्यूटी के समय अनुसार कह सकते हैं कि सूर उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था। कौन है आप दोनों? भैया, ये विजय क्वात्रे की पत्नी शालिनी है, और ये उनकी बहन प्रभा। लेकिन ये दोनों यहाँ क्यों आई हैं? क्योंकि कोर्ट में जाने से पहले केस अभी भी आपके हाथ में ही है। आप चाहें तो मेरे भैया कत्ल के इल्ज़ाम से बच सकते हैं। आप चाहें तो उन्हें छोड़ सकते हैं। ये मुमकिन नहीं। तो क्या उन्हें जेल होगी? ये फैसला कोर्ट करेगी। शायद ना हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस कत्ल को भी डोगा की सिर ही डाल दिया जाए? अगर आप ऐसा कर देंगे तो भैया छूट जाएंगे। ये क्या बकवास है? आपको ये बकवास लग सकती है, लेकिन इसमें ना आपका कुछ बिगड़ेगा ना आपके कानून का। डोगा ने जखीरा और उसके साथियों को तो मारा ही है। क्यों ना आप केस फाइल में उस डांसर का खून भी डोगा की गोली से हुआ दर्ज कर दें। आप ऐसा कह देंगे या लिख देंगे तो उस बात को मान लिया जाएगा और मेरे भैया कत्ल के इल्ज़ाम से हट जाएंगे। तुम्हारी और बकवास नहीं सुन सकता मैं। तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। ऐसी बेहुदा विचार भी तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? क्योंकि जब आग लगती है तो उसे फ़ौरन बुझाने के लिए फ़ौरन उपलब्ध तरीका ही प्रयोग करना पड़ता है, वरना आग सब कुछ खाक कर देती है। अगर भैया को जेल हो गई तो दुख की ये आग हमारे सुखों को खाक कर देगी। चलो प्रभा, अब सब कुछ तकदीर पर छोड़ दो। शालिनी तो प्रभा को लेकर निकल गई थी, लेकिन प्रभा के चेहरे से सूर्य के प्रति नफरत कहीं नहीं गई थी। विजय क्वात्रे को जेल हो गई। 5 साल के लिए जेल हुई है उन्हें। उसके जिम्मेदार तुम हो इंस्पेक्टर सूर। तुम जानते हो कि मेरे भैया पेशेवर मुजरिम या हत्यारी नहीं है। जो हुआ वो एक दुर्घटना थी, लेकिन इस सज़ा ने यह साबित कर दिया कि वो गुनाहगार हैं। खूनी बना दिया कोर्ट ने उन्हें। जो हाथ लग गया उसे सज़ा मिल गई। उसकी गर्दन फंदे से नाप दी गई।
जो नहीं लगा वो डोगा कई कत्ल करने के बाद भी बच गया। उसे पकड़ने के लिए कानून के लंबे हाथ हमेशा बौने साबित हुए। कानून शेम शेम, इंस्पेक्टर हाय हाय। सूर्य का गुस्सा लॉइन जिम में उस हिट बैग पर उतरा। लोगों को हक है कि वो कानून की शेम शेम करें। थाड़ थाड़। हाँ, होनी चाहिए। हमारा कानून ऐसा ही है। थाड़ थाड़। कैसा है हमारा कानून? ऐसा, डोगा जब चाहे जिसकी आंखों में धूल झोंक जाए। डोगा पर कानून का बस नहीं चल रहा। बस चला एक ऐसे रिपोर्टर पर जिससे कानून की मदद की, पर जिसे मैंने पकड़कर कानून के सुपुर्द कर दिया और अदालत ने उसे सज़ा सुना दी। उसकी बहन चीख चीख कर मुझसे और कानून से ये सवाल पूछती रही कि डोगा तक क्यों नहीं पहुंच पाते हमारे हाथ, पर हमारे पास उसकी बात का जवाब नहीं है। ये नाइंसाफ़ी अतरक चाचा। अगर हम किसी मुजरिम को ढूंढ कर उसे सज़ा नहीं दिलवा पाते तो ये विजय क्वात्रे जैसे हर आदमी के साथ नाइंसाफ़ी है। ये नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। कानून के हर सिपाही को अपना फ़र्ज़ ठीक से निभाना चाहिए। डोगा को छूट नहीं मिलनी चाहिए, वरना किसी पर जरा भी संकट पड़ेगा तो वो डोगा बनने की कोशिश करेगा। मैंने तो सुना है कि पुलिस भी डोगा से डरती है, या ना भी डरती हो तो भी वो डोगा की ओर से लापरवाह रहती है, क्योंकि आखिर डोगा अपराधियों को मारकर पुलिस का हाथ ही तो हल्का कर रहा है। पुलिस के जवानों की ये धारणा खत्म होनी चाहिए। मुझे कहते हुए शर्म नहीं है सूर्य कि डोगा पुलिस से ज़्यादा सावधान रहता है। डोगा को पकड़ना है तो पुलिस को ज़्यादा सावधान रहना होगा, ताकि वो उन्हें धोखा देकर बचकर न भाग सके। डोगा को पकड़ना मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाऊंगा अदरक चाचा। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे सूरज? देख रहा हूँ चाचा कि आप इंस्पेक्टर सूर्य को डोगा के खिलाफ कैसे भड़का रहे थे। मैं उसे हकीकत बता रहा था सूरज, और इस हकीकत को तुम्हें भी अच्छी तरह से याद रखना है। पुलिस और डोगा में जब भी जंग होती होगी तो जीतेगा वही जो ज़्यादा सावधान होगा। अगले दिन, सूर्य भैया ये देखिए, अखबार में बड़ा मज़ेदार चुटकुला छपा है। सनसनीखेज समाचार, इंस्पेक्टर सूर्य डोगा को पकड़ेगा। लीजिए आप भी देखिए और पढ़िए। हाँ, कल मैंने ही ये बयान प्रेस को दिया था। डोगा कोई हवा नहीं जो उसे पकड़ा नहीं जा सके। मैं इसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। तुम इसमें मेरी क्या मदद कर सकती हो? भैया, आपको याद है कुछ दिनों पहले मैंने ये पता लगाने की एक मुहिम छेड़ी थी कि डोगा कौन है। उसके लिए मैंने शराफत अली के ब्लड सैंपल एक कंप्यूटर में फीड किए थे, क्योंकि क्योंकि हमें पता चल गया था कि शराफत अली ही डोगा है। फिर इंटरनेट के ज़रिए उस कंप्यूटर को मुंबई के सभी छोटे बड़े अस्पतालों के कंप्यूटरों से जोड़ा था। ये सब जानने के लिए पढ़ें क्यों फेंका कूड़े पर। इंतज़ाम ये किया था कि अगर कोई घायल मरीज़ वहाँ अपना इलाज करवाने आता है तो उसके ब्लड सैंपल लेकर उनकी रिपोर्ट तुरंत कंप्यूटर में फीड की जाए। ऐसा होते ही कंप्यूटर उन मरीजों की ब्लड रिपोर्ट को शराफत अली उर्फ डोगा की ब्लड रिपोर्ट से मैच करने लगता है, और अगर उनमें से कोई ब्लड रिपोर्ट शराफत अली की ब्लड रिपोर्ट से मैच होती है तो वो सिग्नल देने लगता है। इसके बाद हम तुरंत पता लगा सकते थे कि वो ब्लड रिपोर्ट किसकी है, और ये पता लगाते ही हमें पता लग जाता कि वही आदमी डोगा है। क्योंकि किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप तो दूसरे से मैच कर सकता है, मगर उसके डीएनए से नहीं। आपको बता दूं भैया कि मेरी ये कोशिश असफल नहीं हुई थी। क्या मतलब? मतलब कि मेरे कंप्यूटर ने ढूंढ लिया था कि डोगा कौन है। कौन है डोगा? सॉरी भैया, मैं ये अभी नहीं बता सकती। उसके लिए आपको वक्त का इंतज़ार करना होगा। लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि मैं डोगा को एक दिन उसके असली चेहरे के साथ आपके सामने ला खड़ा करूँगी। क्रिन क्रिन। इंस्पेक्टर सूर्य स्पीकिंग। हेलो इंस्पेक्टर, बीबी एंड कंपनी का एक और बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ने का अवसर शायद तुम न चूकना चाहो। दूसरी ओर से कोई महिला स्वर उभरा था। कौन हो तुम? मधुमक्खी। और इससे ज़्यादा परिचय मत पूछना। तुम आम खाओ इंस्पेक्टर, पेड़ मत गिनो, क्योंकि ये कंसाइनमेंट बम बनाने वाली विस्फोटक बेल्टों का है। यह कंसाइनमेंट कहाँ पर आने वाला है? इधर से पता बताया गया। खबर मिलने के बाद सूर का वहाँ रुकना मुश्किल था, मगर कोई और वहाँ रुका हुआ था, किसी खास मकसद के लिए। मधुमक्खी, जब तुम्हें अपना डंक चुभोएगी इंस्पेक्टर सूर तो बहुत तड़पोगे तुम। उधर कंसाइनमेंट उस डॉक यान पर उतरा। डोंट मूव। क्या बात है साहब? यह सारा माल तुम्हारा है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम गुगली है। लेकिन बात क्या है? हमें खबर मिली है कि इन पेटियों में मानव बम बेल्टे हैं। हवलदार, पेटी खोलो, मगर सावधानी से। मानव बम बेल्टे? नहीं साहब, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल झूठी है। मेरा लेदर बेल्ट का कारोबार है। मैं इन्हें सीधे इटली से इंपोर्ट करता हूँ। अभी पता चल जाएगा। हवलदार जल्दी करो, बट बी केयरफुल। बस पेटी खुली गई, इसमें लेदर बेल्ट ही है। तुम चुप रहो। पेटी खुलते ही चमड़े की गंध फैल गई। साहब, इस पेटी में लेदर बेल्ट है। पेटी तो खाली करो। क्या साहब, अगर इसमें कोई गैर कानूनी टाइप की बेल्टें होती तो अब तक तुम्हें ऐसे भागने की कोशिश में मारा भी गया होता। दूसरी पेटी भी खोलो, इसमें भी लेदर बेल्ट ही निकलेंगी।
सूर्य ने सभी पेटियां खुलवाईं। फिर आखिर में एक एक पेटी को खुलवाकर आप अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं सर? इस आखिरी पेटी में भी लेदर बेल्टें ही हैं। कड़ाक। हाँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आखिरी पेटी तुम्हें कुछ अधीर कर रही है। तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी हैं और लो, तुम्हारी कनपटियों पर पसीने की बूंदें भी नज़र आने लगी हैं। तुम अपने आप को नॉर्मल जाहिर करके मुझे बरगलाना चाहते थे गुगली, ताकि मैं तुम्हारे अपराधी होने का शक ना कर सकूं। तुम काफ़ी चालाक हो गुगली, लेकिन मैं भी पुलिस वाला हूँ। आखिर मैंने मानव बम बेल्टों को ढूंढ ही लिया। बड़े ही अप्रत्याशित ढंग से गुगली इंस्पेक्टर सूर्य पर झपटा और उफ! गुगली की चाल क्रिकेट की गेंद की तरह गुगली थी। ठाक! दूसरे ही क्षण उस बेल्ट को वो इंस्पेक्टर की छाती के चारों ओर जकड़कर उनके बकलों को आपस में लॉक्ड कर चुका था। यह साधारण मानव बेल्ट नहीं है इंस्पेक्टर, इसे अपराध जगत में तुम जैसे घाक पुलिस वालों के लिए ही बनाया गया है। क्लिक! अब तुम इस बेल्ट को उतारने की कोशिश करोगे तो इसमें ज़बरदस्त विस्फोट हो जाएगा और तुम्हारे शरीर के कई हज़ार टुकड़े हो जाएंगे। और ध्यान रहे, इस बेल्ट में एक एयर प्रेशर बम भी लगाया गया है जो हवा का दबाव बढ़ने से फटता है, और ये दबाव तब बढ़ेगा जब तुम मुझे पकड़ने के लिए मेरा पीछा करोगे। यस, कम ऑन इंस्पेक्टर। अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी ना हो तो आओ मेरे पीछे और पकड़ो मुझे। ज़िंदगी तो सभी को प्यारी होती है गुगली, मगर मुझे अपने फ़र्ज से ज़्यादा नहीं। मैं अपनी आंखों के आगे एक मुजरिम को भागते नहीं देख सकता। एक मुजरिम के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाना ठीक नहीं, क्योंकि ज़्यादातर पुलिस वाले तो फ़र्ज़ की बात तक नहीं करते, निभाना तो दूर है। तुम जैसे फर्जीले पुलिस वालों का ज़िंदा रहना ज़रूरी है। अगर वो आदमी कह रहा है कि बेल्ट में एयर प्रेशर बम है तो तुम्हें यह मान लेना चाहिए तुम्हारे भागने से वो फट जाएगा, लेकिन मेरे भागने पर कोई पाबंदी नहीं। डोगा, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून की निगाहों में मैं एक अपराधी हूँ, और अपराधी कभी भी ये नेक काम खुद नहीं करते। डोगा को पकड़ने के लिए तुम्हें अपनी सारी दिमागी और शारीरिक एनर्जी झोंक देनी पड़ेगी, तब भी डोगा पकड़ा जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ, डोगा के रहते अपराधी मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है, और ये गारंटी कानून को डोगा देता है, क्योंकि डोगा कानून तोड़कर करता है था कानून की ही मदद। धाए धाए आ! कानून को तुम्हारी मदद की नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि मुंबई के सबसे बड़े वांटेड मुजरिम तुम हो। ड्रॉप द गन। आई से ड्रॉप द गन। ओके। फूफ! मेरे इस वफादार कुत्ता सिपाही का ही नाम ओके है। उफ! अपनी कुत्ता फौज के कुछ सिपाहियों के नाम मैंने जानबूझकर ऐसे ही रखे हैं जैसे ओके, सॉरी, थैंक यू, जो कि इनके लिए हमले का इशारा भी है। अगर तुम पुलिस की वर्दी में ना होते तो ये तुम्हारी रिवॉल्वर को नहीं, तुम्हारी कलाई को चबा जाता, क्योंकि मेरी कुत्ता फौज के सिपाही पुलिस वालों पर हमला नहीं करते। डोगा, आज मैं तुम्हें बचकर नहीं जाने दूंगा। अगर जिंदा गिरफ्तार न कर सका तो मुर्दा ही सही, तुम्हें पकड़कर अपने सीने पर लिपटी बेल्ट खोल दूंगा। मैं भी मरूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ। अब कानून को डोगा मिलेगा, जिंदा या मुर्दा। विजय कौत्रे जैसे लोगों के साथ बेइंसाफी नहीं होगी डोगा। छपाक! ओ आह, डोगा, मैं तुम्हें गिरफ्तार, जिंदा या मुर्दा। मुर्दा। बेवकूफ़, मुझे गिरफ्तार करने के लिए मेरे पीछे पीछे गटर में कूद गया। भूल गया कि अपराध के जिस्म की गंदगी जितनी जहरीली है यहाँ की गैसें, जो या तो जान ले लेती हैं या बेहोश कर देती हैं। शुक्र है मैं यहाँ मौजूद था। डोगा इन गैसों से बचने के लिए नाक में फ़िल्टर लगाता है। सबसे पहले तो इसके शरीर से लिपटी मौत को हटाना होगा। गुगली कह रहा था कि बेल्ट खुलते ही बम फट जाएगा। इसका मतलब बेल्ट में अंदर की ओर कोई ऐसा बटन है जो सूर्य के शरीर के दाब से पुश हो चुका है, जिसके कारण बम सक्रिय हो गया है। और ऐसा बटन एयर प्रेशर बम का नहीं हो सकता, यानी ऐसा सिर्फ एक बटन है जिसे ढूंढेगा ये मेटल डिटेक्टर, क्योंकि कोई भी बम बैटरी से कनेक्ट होने के बाद ही फटता है, और उसे बैटरी से कनेक्ट करती है धातु, जिसे ये मेटल डिटेक्टर ढूंढ लेगा। पिंग पिंग। वो बटन ठीक इस जगह के पीछे पुश होना चाहिए। अब मैं बेल्ट के अंदर हाथ डालकर इस बटन को अपने हाथों के दबाव से पुश ही रहने दूंगा और ये बेल्ट खोल लूँगा। उम्मीद है कि ये बम अभी नहीं फटेगा। क्लिक! शुक्र है, लेकिन बम वाली प्रॉब्लम अभी ज्यों की त्यों है। अब मैं इस बेल्ट को छोड़ूंगा तो ये मेरे परखच्चे उड़ा देगी। मुझे किसी ऐसी चीज़ पर इसे बांधना होगा जो मेरे हाथ से पुश हुआ बम वाला बटन पुश ही रहे। यह पत्थर ठीक रहेगा। डोगा ने बेल्ट को सड़क से सटाकर वह भारी पत्थर उस पर रख दिया, लेकिन मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता, क्योंकि शायद कोई इस पत्थर को हटाकर नई सी दिखती बेल्ट को उठाने की चेष्टा करे और मौत का शिकार हो जाए। च्यूं! पत्थर का दबाव
पुश बटन से हटते ही बेल्ट में जोरदार धमाका हुआ। बूम बम। गुगली झूठ नहीं कह रहा था, बेल्ट में 2 बम वाकई थे। लेकिन इस बीबी का मुंबई की शांति में खलल पड़ता जा रहा है। इस खलल को रोकना होगा। डोगा ने इंस्पेक्टर सूरी की स्थिति की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी थी। बीबी की आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। हमारे एक और आदमी की लाश पोस्टमार्टम के लिए यहाँ आई है, यानी गुगली की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ के कॉमिक विशेषांक डोगा माय ब्रदर के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।